और उसने तुम्हारे घर में फिर क्या किया, एक और कहानी करी, एक बच्ची की मौत करी। ओए, अब खेल तो ही रहेगा ना, राम रामू ले काश बाबा का शिष्य खेलना। क्या कह रहे? वही फंदा काटे। काश बाबा का शिष्य वही फंदा काटेगा। अरे काशदेव बाबा को शिष्य तो जोड़ के बोलता है, दाढ़ के बोलता है, ये ढीलो ढीलो कैसे बोल रहा है? तुम कहो तो एक मुक्का मारा जमीन में पानी निकल आए। चलिए बेटा वीरानाथ, तुम्हारे परिवार में दो लोग भगत कौन थे? एक पांचवी पीढ़ी का कोई बता रहे, सातवीं पीढ़ी का। अब सुनो, हाँ जी, इनके दो दो प्रकार भगत रहे। हाँ जी। और जिनके घर में दो दो प्रकार भगत रहे हो और फिर उनके घर में विनाश हो रहा हो और उनके घर में माया जाल चल रहा हो। आपके परिवार में बिस्वेल कौन का थी? बिस्वेल अरे अरेज की बहन क्या थी? अब हमें तीन परिवार एक संग चल रहे हैं। हाँ, परिवार में अति है, दूसरे हाँ ना करते चले। अते बाबा के वो बिस्वेल किसने बनाई? हाँ। वो बनाई तो फिर क्यों बनाई? उसकी दुश्मनी क्या और क्या उसने बिगाड़ा? तीसरा, आपके परिवार में सफेद दाग किसके हैं? वो दूसरे परिवार में एक ही में सब आते लेडीज के थे। आवाज बढ़ाओ ना किसकी, थोड़ी सी हल्की सी नई वाली लगा दो ना, नई लेडीज वाली। के थे, लेडीज के थे का परिवार। औरत के सफेद दाग, और सफेद दाग कहाँ है? कमर से लेके और नीचे तक पैरों तक। अच्छा। अब भाई ऐसा कौन है जो लेडीज के, औरत के कमर से लेके पैर तक ही सफेद दाग कर रहा है? हाँ, और कहीं क्यों नहीं कर रहा है? हाँ जी। एक दुश्मनी बिस्वेल की और दूसरी दुश्मनी सफेद दाग की। सफेद दाग। तीसरी दुश्मनी फिर सुनते हैं। ऐसे तुम्हारे घर में पुरखा या पूर्वजी कौन थी जिसके साथ सर्प ने काटा हो, खत्म हो गया हो, या जहर से खत्म हुआ हो? सरफ ने ही खाया वो। एक लड़का खत्म हो गया, इनको सरफ खा गया। एक लड़का सर्प के काटने से हुआ, इनको एक सर्प खा गया। अब वो सर्प की दुश्मनी क्या? हाँ। कितनी दुश्मनी आ गई अपने पास? तीन, बिस्वेल, सफेद दाग और सर्प। फिर चलते चौथी दिशा में। अब जब चौथी दिशा में चलेंगे तो आपके घर में मातन में खत्म कौन हुआ? जैसे शरीर में माता निकल जाती है ना, उस समय खत्म कौन हुआ था? हमारा भाई खत्म हुआ। हमारा भाई खत्म हुआ। एक नहीं, दो हुए प्यारे। दो भाई खत्म हो गए। झूठ बोल रहे हैं आप हमसे? तो वो सुना है हमसे, तो वो बहुत बड़े ना, हमें मालूम नहीं है, पर बता रहे हैं। दो हुए। अच्छा, यहाँ झूठ से काम नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा सत्यता से। हार की जय। बात तो आपकी सत्य महाराज। जब सत्यता से करोगे तो हम भी सत्य बताने का प्रयास करेंगे। तो हम सुनिए, जब हम बता रहे हैं आपको। और दो मातन में खत्म हुए। अब भाई चौथी दुश्मनी आएगी माता से। हाँ, अच्छा। एक और लास्ट, तुम्हारे घर में यहाँ गले में चाकू लगा हो, बल्लम लगी हो, लोहे का कुछ इत्यादि कील वगैरह लगी हो और घाव बना हो और घाव के माध्यम से फिर उसके मवाद चला हो और फिर वो खत्म हो गया हो। बस यही की जानकारी मिल गई। चार दुश्मनी सेम अपने आप निकल आएगी। इसकी मालूम नहीं। इनका एक पूर्वज घर से बाहर गया। अच्छा। नदी मिली, भेड़ों को चराने वाला, बकरी को चराने वाला, नदी के पास बकरी को चराने गया। अच्छा। पीपल का पेड़ मिला, बल्लम हाथ में, बल्लम के वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? डग्गी। हाँ, बका के माध्यम से पीपल की डाली के पत्ते तोड़ना और पीपल की डाली के पत्ते तोड़ के अपनी बकरियों को खिलाना। और वहीं से वही बका उस खींचते समय उससे निकला, गर्दन में लगा और गर्दन में लगने के बाद ठीक 7 महीने बाद वो खत्म हुआ। वो कोई और नहीं खेल रहा है। अच्छा। वही ये खेल रहा है। अच्छा, ठीक। और उस बोल क्यों नहीं पा रहा है? उसकी मजबूरी और उस पर थी कारसदेव की कृपा। क्या थी उस पर? कारसदेव की कृपा।
अब मारने वाला कौन? कौन नहीं चाह रहा कि मेरी पीपल से एक भी पत्ते टूटे? और कौन नहीं चाह रहा कि मेरे पीपल के पत्तों को कोई खाए? कोई तो होता है तो राजी से खिला देता है, और कोई होता है कुछ कहता नहीं, चलो खा जाने दो। जो देव होते हैं और जो राक्षस प्रवृत्ति को होते हैं ना, उनकी जगह पर खड़ा होने भी दुर्भाग्य के समान हो जाता है। वहां पे था ब्रह्म राक्षस का प्रभाव, वो क्षेत्र था ब्रह्म राक्षस का, वो ब्रह्म राक्षस ने उस पर किया प्रभाव, और उसके मौत करी कौन ना? ब्रह्म राक्षस ने। उसके बाद बराबर 7वीं 8वीं पीढ़ी 9वीं पीढ़ी 10वीं पीढ़ी थे, बराबर वो तुम्हारे घर का विनाश करता हुआ चला आ रहा है। वर्तमान की स्थिति में उसने, अब वर्तमान में आ गया थोड़े समय के लिए, केवल 2 मिनट के लिए। वर्तमान की स्थिति में तुम लोगों के घर में रामवती है या रामरती है, जो भी हो, रामवती है, किसी की पत्नी है, तुम्हारी पत्नी है, उनके भी सफेद पानी की दिक्कत रही, और उनके सीना में दिक्कत रही, उनके आंचर में दिक्कत रही, और उनके आंचर में दिक्कत करने वाला कोई और नहीं था, वही सर्प। अब सर्प कौन है? भगवान जाने। अच्छा। और सुन रहे, इधर देख मेरी तरफ, ऊपर तूने थप्पड़ तो उगाड़ दिया और मैंने देख लिया, तो अब इतना बड़ो नहीं है गो कि तू बाहर रोक दे, और बाहर रोक रहा हो तो मैं बाहर बुला रहा हूं, और तुझ में दम हो तो बाहर रोक के दिखा। वो रुका है तो केवल मेरी वजह से, दरबार की है। उसको रोकने वाले केवल हम, और किसी में उसकी क्षमता नहीं कि उसको रोक जाए, क्योंकि तुम जरूर अपने घर के खेल रहे हो, वो भी बेटा ब्राह्मण है, उसको रोकने की क्षमता केवल ब्रह्म में, अदरवाइज किसी में नहीं। और वो आएगा, आजा खोल के, अगर चाहता है तो, वो नहीं चाहता हो तो बैठो रहे, जाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, निवारण तो होना ही होना है। इसके बाद उसने फिर तुम्हारे घर में सर्प बन के काटा, तुम्हारे घर में विषवेल बन के उसने परेशान किया, और तुम्हारे घर में, और उसने घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, और उसने तुम्हारे घर में फिर क्या किया? एक और कहानी करी, एक बच्ची की मौत करी। ओए शांत, बैठ के खेल जगह पे, जगह पे खेल। हाँ, अब बोल, तू इनके घर का विनाश क्यों कर रहा है? तो पूजा चाहिए, बोल कौन सी पूजा चाहिए? छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, मझोल चाहिए? हम पे 3 प्रकार की पूजा है, सबसे बड़ी पूजा, फिर बात है छोटी पूजा, और सबसे छोटी पूजा। अब बोल तो कौन सी चाहिए? कौन सी पूजा चाहिए? पूजा खाए खाए के पेट नहीं भरो, जे विश्व के तो भगत पूजी आए, और विश्व के भगत ने विश्व के देवता पूजवाए जाए, और बिन देवतन की पूजा ते ही खाए रहो है, तो ऊपर पे तो पहुंचना रही, तो तेरा पेट ना भरो। अब ना पूछ रहे भाई, अब ना पूज रहा है, अब कौन है पूज रहा है? तो अब कौन है पूज रहा है? कौआ ना पूज रहा है, क्यों? और तुम इनको भलो करते रहते तो ये तुमको खवात रहता है, खुद खात रहता है। हमें भूतन की एक लीला समझ में नहीं आती, तुम जैसे तैसे घर में घुस गए तो इनको अच्छा करो, वे तुम्हें रोज पूजे रोज खाएं, पर निशाचर बुद्धि। एक कहावत कही गई, एक कहावत कही गई, किसी को मेढक को चाहे तुम सोने की गद्दी दे दो और चाहे चांदी की गद्दी दे दो, वो उछल के जाएगा गंदी नाली में ही। मेढक को चाहे तुम सोने के सिंहासन पे बैठा दो और चाहे चांदी के सिंहासन पे बैठा दो, वो उछल के जाएगा कहाँ? गंदे नाली में ही। ठीक उसी प्रकार कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं, उन्हें तुम कितना भी सम्मान दो, कितना भी उनका आदर करो, पर उनके मन में क्या जाएगा कि बिल्कुल गद्दारपन, बिल्कुल नाली नीच, बिल्कुल नाली के कीड़े, जिनको नाली में ही रहना पसंद हो, उन्हें आदर भाव पसंद ही नहीं आवे, उन्हें रोज शाम सवेरे जूता दो वो ही पसंद, और वो तुम जूता दो तो इज्जत करेंगे तुम्हारी, राम राम करेंगे, तुम ते नो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुम्हारी कहो तुम्हारे पाँव चुकेंगे। तिनमें की आदत पड़ गई तुम लोगन में, समझे? तुम लोगन की जय बुद्धि हो गई है
तुम लोग क्या विनाश करके तुम्हारे इतना पाप बढ़ गया है कि तुम्हें अच्छा बुरा कुछ समझ में आता ही नहीं। और इसने तुम्हारे घर में एक बच्ची को खत्म किया, तुम्हारे घर में 2 महिलाओं को खत्म किया, महिलाएं 2 नहीं सॉरी 3 महिलाओं को खत्म किया, 3 और 2 5 पुरुष खत्म हुए, 7 पशु जानवर खत्म हुए। तुम्हारे घर में एक गाय खत्म किस पे हुई थी? गाय खत्म भाई तुम पे भाई। अब गाय का पातक कौन ने लगवाया? परिवार में थे भाई। किसने लगवाया? अरे गाय का पातक लगवाया किसने? जिसके घर में गौ हत्या लगी हो उस घर का पानी पीना भी बेकार। और कलयुग में साफ कहा गया है 5 चीजों से बचो। माता पिता की हत्या, 2 कन्या हत्या, गौ हत्या और ब्रह्म हत्या। ये 5 अंत तुम बचे रहोगे, जीवन में तुमको हरा ही नहीं पाएगा। मरी तो बाप है, वीरों पे तो बनो। और देखिए गौ हत्या जब लग गई तो लगाने वाला कौन? ये मासा। इन मासा ने गौ हत्या लगवाई, इन मासा ने बुद्धि खराब करी। और इन मासा ने ही तुम्हारे घर में ऊंचाई से गिर के खत्म कौन हुआ? जल्दी बोलिए। आओ जल्दी बोलो, समय कम है, बहुत समय दे दिया मैंने आपको। परिवार में लंबो परिवार है, वो परिवार में तो भयो। हाँ तो वही ब्रह्म राक्षस, वो तो ब्रह्म राक्षस सबका है, आने भयो वो तो सबका है। इसी बीच में तुम्हारे यहाँ सत्यवीर कौन है? सत्यवीर के द्वारा गौ हत्या करवाना, सत्यवीर की बुद्धि पर प्रभाव करना, सत्यवीर की बुद्धि गलत मार्ग पर लेके जाना, सत्यवीर को एकदम ऐसा चिड़चिड़ापन देना कि सत्यवीर किसी पर डटे ही ना। तुम्हारे घर में देवतन के थान खुदवाए गए, देवतन के थान फुड़वाए गए, देवतन की क्रिया खराब करी गई, देवता फिर बैठा रह गए, फिर देवतन की क्रिया खराब करी गई, फिर देवता बैठा रह गए। 7 बार तो तू बैठेगा, अब क्या हमारे प्राण लेके बैठे? अब महाराज जी चबूतरा पे वो मंदिर फिर बनवा लिया। माइक करो पास में। मंदिर फिर बनवा लिया है महाराज जी। अब वही चक्कर में तो डोली रहे क्या? अब वर्तमान की स्थिति में तुम्हारे घर में 2 भगत तैयार हो रहे हैं। उन पे वास्तविक में देवता है, उनमें एक पे भूमिया है, एक पे कारस देव है, और एक पे पठान चल रहा है। कौन चल रहा है? पठान। तुम्हारे घर में अंजू कौन है? अंजू मेरी वाइफ है। तो तुझ पे भी चिंता न कर, तो पे भूमिया खेलेगा, ये मेरा वचन है। क्योंकि अंजू पे माता का प्रभाव चामड़ का, और जहाँ चामड़ का प्रभाव हो गए वह भूमिया तो सतह ही चलता है, क्योंकि चामड़ भी ऐसा भूमिया की दाहिनी अंग है। और जिस दिन ये देवता तुम्हारा बंधन मुक्त हो जाएगा, उस पीपल के पेड़ से आजाद हो जाएगा, उसी दिन ब्रह्म पास से तुम्हारे देवता निकल जाएंगे। उसी दिन तुम्हारे घर में अगर एक भी दिक्कत आ जाए तो भूमिया जिम्मेदार रहेगा, ये वाला ना कि ये वाला। सही कह रहा हूं? अच्छा करोगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको तो मैं डांट लूंगा, फिर तो इनके घर में हरियर होगी, फिर तो इनको भगत लौट के आएगा, फिर तो इनके यहाँ दरबार चलेगा। है? चलेगा। पंचंते राम राम लो। ये परेशान करते हो। राम राम। परेशान नहीं करता है वो, भाई तुम्हें बचाए अभी तक, अच्छा भाई की वजह तो तुम्हारी बच गए। भाई एक बालक छोटा है, वो चिड़चिड़ापन हाल तो समझे? वही तुम्हारी रक्षा कर रहा है अभी तक, नहीं तो विनाश हो जाता। महाराज जी इससे छोटा है, 3 नंबर का। कोई भी हो, हमें क्या लेना देना। नहीं वो अब छोड़िए, और इस ब्रह्म राक्षस को अपने यहाँ से हटवा लेना। ये ब्रह्म राक्षस के संग 13 और हैं, वे 13 लोग में कसाई, धूमगिर, मसान, जिंद, अगोरी, बुलाकी, ये सब उसके साथ में पूरी सेना को लेके चलता है। पूरे परिवार में वो विनाश कर रहा है, इसको हटवा लेना, परेशान खत्म। लगा माइक इसके मुंह पे। अरे न्यो करो, ये देवतन की मंदिर का क्या करे फिर? अभी रोक दीजिए, हाँ? अभी रोक दीजिए। कब तक? जब तक मैं इसको हटा ना दूं, गंगा स्नान भूमिया को ना करा दूं, तुम्हारे देवतन को ना करा दूं, तब तक। हाँ तो जब ही तो पूछा। हाँ, छोड़ोगे राजी से या कुराजी से? मुंह से बोल, मुंह से बोल। छोड़ेगा? मुंह से बोल। छोड़ूंगा। हाँ, तो तूने इतनी मौतें इनके घर में क्यों करी?
मुझे लाया गया। तुम्हें लाया गया? कौन लाया? कहां से लाया? पीपल के पेड़ से। उसको तू नहीं मारा? जो मैंने बोला सही बोला या गलत बोला? सही। सही बोला। तो तू तो करो कि मेरा खुलाव कोई खोल ही नहीं पाएगा। तीसरी पीढ़ी से पूछ रहा हूँ। वो तो ठीक है, अब ये कह रहा हूँ आज से 8 दिन तक यहीं रहेगा। अगले गुरुवार को मैं तुझे हटाऊंगा और राजी से हटेगा, समझे? चल शांत हो जा, हट। बलवंशी वाले सर जी अंजू, सर एक बात पूछूं, मेरी वाइफ में जो अंजू, उन पे क्या है? उन पर चामड़ माता का प्रभाव। वो चलिए। ठीक हो जाएंगी सर?